हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखते हैं कि वुड हैव का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखो, अजम्पशन में यूज़ होता है। हैव का जो फ्यूचर टेंस होता है वहाँ यूज़ होता है। अजम्पशन वाले सेंटेंस तो आपको मालूम ही होंगे, जैसे उसने जॉब छोड़ दिया होगा, वो आ गया होगा, उसने मेरी टिकट बुक कर दी होगी, इस तरह के सेंटेंसेस। और हैव का फ्यूचर में यूज़ होता है। मैं सब कराऊंगी सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज़ होता है और पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो अब देखते हैं वन बाय वन। तो पहले तो ये याद रखो कि वुड हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। ओके, पहले कंडीशनल सेंटेंसेस देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे आपने ये देखा कि इफ़ द पुलिस हैड कम ऑन टाइम, अगर पुलिस टाइम से आ गई होती तो द क्रिमिनल्स वुडंट हैव किल्ड हिम, तो क्रिमिनल्स ने उसे नहीं मारा होता। आ गई होती हम कैसे बोलते हैं, नहीं अगर पुलिस आ चुकी होती, बुक में ऐसा चुका था, चुकी थी ऐसे लिखा होता है, तो उसका टेंशन मत लिया करो। आप जैसी लैंग्वेज बोलते हो उसी लैंग्वेज से सीखो, तब आपको स्पीकिंग करते टाइम पे कोई भी सफरिंग नहीं होगा, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल सफर। क्या है कि अगर इफ़ वाला क्लॉज पास परफेक्ट में आएगा, समझो अच्छे से। अगर इफ़ वाला जो क्लॉज है कंडीशनल सेंटेंसेस में, इस तरह का रूल होता है कि अगर ये पास परफेक्ट में जाएगा तो नेक्स्ट वाला जो क्लॉज है वो किस में जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। समझो फिर से एक बार। इफ़ वाला क्लॉज अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जा रहा है, यानी कि पास परफेक्ट में जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसे भी देखो, इफ़ ही हैड हेल्प मी, देखो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म यानी कि पास परफेक्ट आ रहा है, तो आई वुडंट हैव टेकन लोन, अगर उसने मेरी हेल्प कर दी होती तो मैंने लोन नहीं ली होती। तो यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये नेगेटिव है, इसके लिए वुडंट हैव लिखा हुआ है। एक और सेंटेंस देख लो, इफ़ आई हैडंट लॉस्ट माई जॉब, अगर मैंने मेरा जॉब नहीं खोया होता, यानी कि मेरा जॉब नहीं छूटा होता, तो यहाँ पर भी देखो हैडंट प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वुड हैव, कि आई वुड हैव रिपेड द लोन। ओके, इस तरह से बना सकते हो सेंटेंसेस। और देखो, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हो। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जब भी आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में ही ले जानी पड़ती है। क्या है कि ये रियल में क्या लिखा होगा, विल हैव, ये विल हैव वाला सेंटेंस होगा। जब ये डायरेक्ट होगा तो इसमें विल हैव लिखा हुआ होगा, लेकिन विल हैव को हमने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, वुड हैव। क्यों, क्योंकि ये हमारी पास्ट में है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट में हो जाती है। और ग्रामर बोलती है कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड, जैसे कैन का कुड, विल का वुड, इस तरह से। स्पीकिंग में हम वुड को एक एडवांस टॉकिंग की तरह से यूज़ करते हैं विल की जगह, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टिपिकल ग्रामर से भी है और स्पीकिंग से भी, दोनों तरह से बिल्कुल यही बनेगा। इसको आप विल नहीं कर सकते, यहाँ पर वुड ही आएगा। एक और सेंटेंस इसका देखो, दे इन्फॉर्म्ड मी दैट द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड हिम, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो ये देखो पास्ट में जा रहा है। जब ये पास्ट में गया यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गई तो द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड हिम, कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा विल था, विल का हमने क्या कर दिया, वुड। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में गया तो ये भी पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये इसके पैसिव में बाद में कराती हूँ, पहले नेक्स्ट देखो सेंटेंस यूज़। क्या, अजम्पशन, जब भी आप अजम्पशन करते हो, ये सोचो अच्छे से, मिस इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं बोलने के लिए। कि आप कहीं सपोज आप ऑफिस में बैठे हो, आपने सोचा कि मम्मी ने खाना बना लिया होगा, क्या, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, तो माई मॉम वुड हैव कुक्ड। मम्मी के बारे में आपने सोचा, अज्यूम किया कि उन्होंने खाना बनाने का काम कंप्लीट कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, कंप्लीट कर दिया होगा। मीन्स इन अजम्पशन एक्शन इज कंप्लीटेड दैट टाइम वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस दैट फॉर्म। ध्यान रखो इसे। क्या, जब भी आप अज्यूम करते हो किसी के भी बारे में, आपने किसी के बारे में अज्यूम किया, किसी सब्जेक्ट के बारे में कि उसने कोई काम पूरा कर लिया होगा, तो हमें क्या लगाना होता है, वुड हैव प्लस दैट फॉर्म। ओके, इसके अदर ऑप्शंस भी होते हैं लेकिन मैं वो बाद में कराऊंगी। ओके, लेकिन ये बहुत अच्छा है स्पीकिंग के लिए, एडवांस टॉकिंग के लिए, सॉफ्ट लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है। दे वुडंट हैव रीच्ड होम येट, वे लोग अभी घर नहीं पहुंचे होंगे। ये नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। यहाँ पे भी सोच रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो कि वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचे होंगे। नेक्स्ट देखो, दे वुड हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट, उन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा। आप उनके बारे में सोच रहे हो, बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हो कि उन्होंने सबमिट कर दिया होगा, सबमिट करने का काम पूरा कर दिया होगा, ये ध्यान रखना, कंप्लीशन ऑफ एक्शन आएगा।
इंडिया वुड हैव वन द मैच, इंडिया मैच जीत गई होगी, यानी जीतने का काम कर दिया होगा। यानी आप सोच रहे हो इंडिया के बारे में कि इंडिया ने मैच जीत लिया होगा, बस सोच ही तो रहे हो, और जीतने का काम कंप्लीट दिखा रहे हो, यहाँ पे जीतने का काम कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा सोच रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट यूज देखो, ये क्या है, हैव इन फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ शी विल हैव अ गुड जॉब। ये वाला जो सेंटेंस है वो रियल में यहाँ पर ये विल हैव, यानी कि जो आपकी टिपिकल अगर बच्चों वाली ग्रामर है तो यहाँ पर क्या है, ये विल हैव। नेक्स्ट मंथ शी विल हैव अ गुड जॉब, नेक्स्ट मंथ उसका एक अच्छा जॉब होगा। तो हम अगर बिल्कुल बच्चों जैसी इंग्लिश बोलेंगे तो हम विल हैव लगाएंगे, शी विल हैव, और अगर हम थोड़ा एडवांस टॉकिंग करेंगे तो हम यहाँ वुड हैव लगाएंगे। ओके, क्योंकि सेंटेंस हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी एडवांस टॉकिंग लगेगी। तो क्या बोलेंगे, शी वुड हैव अ गुड जॉब, इन फ्यूचर ही वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, फ्यूचर में उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो इसे भी आप विल हैव से भी बना सकते थे, यानी बच्चों वाली बिल्कुल ग्रामर होगी तो यहाँ पर विल हैव लगा दो। कैसे, इन फ्यूचर ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, फ्यूचर में उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो विल हैव बोलो या वुड हैव बोलो, लेकिन वुड हैव जो है अच्छा रिकमेंडेड है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स इसी तरह का सेंटेंस बोलते हैं सॉफ्ट लैंग्वेज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रावेगेंट नेचर यू वुडंट हैव मनी एट ऑल इन फ्यूचर, आपके एक्स्ट्रावेगेंट नेचर की वजह से, यानी फिजूल खर्ची के नेचर की वजह से आपके पास फ्यूचर में बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा। अब अगर आपका माइंड कह रहा है कि ये जो आपका यहाँ मैंने दिया हुआ है ये वुड हैव और ये वाला वुड हैव दोनों एक हैं, अगर आपका माइंड ऐसा बोल रहा है तो आपका माइंड बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वुड है सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैव जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका मतलब है रखना। क्या, रखना मीन्स कोई भी चीज़ का होना। पजेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसका एक भाई है, मेरा एक जॉब है, मेरा एक बिजनेस है, इस तरह के सेंटेंसेस वाला है ये। तो यहाँ पर ये जो वुड आ रहा है ना, ये वुड हमारा सिर्फ अकेला वुड हेल्पिंग वर्ब है, वुड है पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ पर वुड है पूरा हेल्पिंग वर्ब है। पहचाना कैसे, क्योंकि इस वुड हैव के बाद में देखो ये वन थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ देख लो वुड हैव के तुरंत बाद ये थर्ड फॉर्म आ रही है, और यहाँ बताओ वुड हैव के बाद में कौन सी थर्ड फॉर्म आ रही है, वुड हैव के बाद में कौन सी थर्ड फॉर्म आ रही, नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वुड है सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैव है वो मेन वर्ब है। ओके, ध्यान रखना इसे। हाँ, अब पैसिव सेंटेंस, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस पैसिव में बनेगा तो उसके साथ में खाली बिन ऐड कर दिया जाएगा। जैसे द बिल्डिंग वुड हैव बीन कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई होगी। हाँ, आप वही वाला सेंटेंस है, हो गया होगा, आप किसी के बारे में अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा काम हो गया होगा, वही वाला सेंटेंस है, लेकिन ये पैसिव बना हुआ है। तो पैसिव करेंगे तो इसमें बिन ऐड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। थर्ड फॉर्म तो वैसे भी आती है, पैसिव में भी आती है और वुड हैव में भी आती है। ओके, पैसिव कैसे पहचाना आपने, क्योंकि यहाँ करने वाला कोई नहीं है, कोलैप्स का काम बिल्डिंग के ऊपर हुआ है। ओके, इस तरह से यह है। सम पीपल वुड हैव बीन इंजर्ड, कुछ लोग इंजर्ड हो गए होंगे, इंजर्ड होने का काम कुछ लोगों पे हो गया होगा, कुछ लोग इंजर्ड हो गए होंगे, कुछ लोगों ने थोड़ी इंजर्ड कर दिया होगा किसी को, कुछ लोग इंजर्ड हो गए होंगे। तो ये पैसिव है, इसकी वजह से वुड हैव के साथ में बिन लगा दिया। ओके, इस तरह से और भी सेंटेंसेस है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये, और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी टीचिंग तो शेयर कर दिया करो वीडियो, और लाइक करो, वो आपकी मर्जी है, लाइक करो मत करो एज यू विश। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।